बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले चॉकलेट कप केक्स जो कि बनाएंगे हम विदाउट ओवन। बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए परफेक्ट रेसिपी है। एक अंडा और एक कप मैदे से ना आप 12 से 14 कप केक्स आराम से बना सकते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने छलनी रखी है और ये स्टेप हमने पहले से करके रखना है। तो सबसे पहले एक छलनी में मैंने 1 कप मैदा शामिल किया है। मैदे के साथ साथ मैंने चॉकलेट कप केक्स बना रहे हैं तो इसमें मैंने शामिल करना है कोको पाउडर, जो कि मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच भर भर के। तो यहाँ पे आपको फ्लेवर अगर ज़्यादा पसंद हो तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 2 खाने के चम्मच ना बिल्कुल परफेक्ट है। 2 खाने के साथ इसको मज़ीद बेकरी की तरह क्रीमी बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के साथ 1 चुटकी साथ ही मैंने शामिल किया है बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। और यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को छान लेंगे। छानने का फ़ायदा क्या होगा कि बाद में मिक्सचर में गुठलियाँ नहीं बनने पाएंगी और बहुत जल्दी मिक्स होगा। और दूसरा जो स्टेप हमने पहले से करके रखना है वो है कढ़ाई को प्रीहीट करना। हम जो कि बना रहे हैं ये कपकेक्स विदाउट ओवन। तो एक कढ़ाई में बेस पे मैंने नमक और स्टैंड रख दिया, ढक्कन से कवर करके चूल्हा ऑन कर देंगे दरमियानी आग पे। जब तक हमारा मिक्सचर तैयार होगा तो कढ़ाई भी बहुत अच्छे से प्रीहीट हो जाएगी। और उसके बाद हम आते हैं मेन स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने जो मिक्सचर तैयार करना है ना, उसके लिए मैंने 1 अदद अंडा एक बाउल में डाल दिया। और अंडा, दूध, जितनी भी चीज़ें हमने इस केक के लिए इस्तेमाल करनी है ना, कोई भी चीज़ हमने डायरेक्ट फ्रिज में से निकाल के इस्तेमाल नहीं करनी, नहीं तो फिर कभी भी आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। केक बनाने से 1-2 घंटे पहले जो है ना, ये अंडा, दूध, जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होंगी ना, उनको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अंडे के साथ आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया और 1 कप मैंने पिसी हुई चीनी शामिल किया। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो मीठे की मकदार कम भी कर सकते हैं, लेकिन 1 कप मीठा जो है ना, चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। इतना हमने इसको मिक्स करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। और देख सकते हैं बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है। उसके बाद नीम गर्म दूध मैंने लिया आधा कप और इसके साथ 1 खाने का चम्मच भर के मैंने शामिल किया इसमें सफ़ेद सिरका। सिरके से एक तो सिरका और नीम गर्म दूध आप केक में जब डालते हैं ना, तो इससे एक तो वो इसको केक को फुलाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है और दूसरा केक के ऊपर बहुत प्यारी सी शाइनिंग आएगी। आप आगे चल के देखिएगा। यहाँ पे इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैंने मिक्स करना है 1 से 2 मिनट तक। और उसके बाद मैंने शामिल कर देना है ये जो हमने स्टार्ट में छान के रखा था मैदा, कोको पाउडर, ये सारा मिक्सचर शामिल करना है। और यहाँ पे मिक्सचर शामिल करने के बाद ना बिल्कुल हल्के हाथों से मैं एक ही सिमत में मिक्स करती जाऊँगी। आप स्पैचुला से भी मिक्स कर सकते हैं और यहाँ पे बीटर की मदद से भी मिक्स करते हैं। इतना मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें जो है ना आपस में यकजान हो जाएं। यहाँ पे पहले से छान के रखने का यही फ़ायदा होता है कि आपका जो मिक्सचर है ना, बाद में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है बहुत ही जल्दी। यहाँ पे माशाल्लाह से 1 से 2 मिनट में हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। तमाम मिक्सचर आपस में जब इस तरीके से यकजान हो जाए ना, तो तब तक आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे अब मैंने इसको डालना है लाइनर में। कप केक के मोल्ड में मैंने लाइनर पहले से रख लिए हैं और सिंपल हमने 2-2 खाने के चम्मच शामिल कर देना है इसमें मिक्सचर से लाइनर को बहुत ज़्यादा आपने भरना नहीं है। तकरीबन 2/3 कप जो है ना वो आपने मिक्सचर का डालना है और एक हिस्सा आपने रहने देना है, यानी कि पौना कप जो है ना ये मिक्सचर होना चाहिए और एक हिस्सा जो है वो आपने खाली छोड़ना है ताकि इसको फूलने के लिए भी जगह मिले। यहाँ पे माशाल्लाह से 1 कप मैदा और 1 अंडे से ना हमारे तकरीबन 14 कप केक जो हैं वो आराम से बन जाएंगे। मैंने जो बनाए थे, मैंने तकरीबन 13 बनाए थे। 1 कप केक का मिक्सचर बच गया था जो कि सिलिकॉन के मोल्ड में मैंने डाल के तो इस मोल्ड के ऊपर ही रख दिया था और अच्छे से बेक हो गया था। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 12 जो है ना ये हमारे तैयार हो चुके हैं। और यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे ही इनको बेक होने रख दें, लेकिन मैंने इनको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए ना इनके ऊपर चॉकलेट चिप्स जो है ना ये स्प्रिंकल कर दिए। आप चाहें तो इसकी जगह कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही इनको रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये तैयार हैं बेक होने के लिए। दूसरी तरफ कढ़ाई वो भी प्रीहीट हो चुकी है और यहाँ पे बहुत ही एहतियात से ये मोल्ड जो है ये कढ़ाई में मैं रख दूँगी और उसके बाद ढक्कन से कवर करके तो स्टार्ट में 1 से 2 मिनट तक मैं चूल्हे की आंच तेज़ रखनी है। उसके बाद चूल्हे की आंच हल्की करके तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हमने इसको बेक करना है। और यहाँ पे ये चूल्हे की आंच देख सकते हैं इतनी कम होनी चाहिए कि बमुश्किल ही पैंदे तक जो है ना ये पहुँच रही हो। और तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया था, थोड़े से बिल्कुल हल्के फुल्के कच्चे थे, तो फिर थोड़ी देर के लिए मैंने मज़ीद बेक कर दिया था। और ढक्कन के ऊपर ना आपने कोई वेट रखना है ताकि हीट बाहर जाने ना पाए। यहाँ पे 20 से 25 मिनट के बाद मैंने जब इसको ढक्कन को खोला तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे कपकेक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं।
टूथपिक से मैंने चेक किया था जो कि बिल्कुल क्लियर आई थी। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हैं हमारे। और यहाँ पे मैंने एक जाली के ऊपर रख दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि अच्छे से ये ठंडे हो जाएं। और उसके बाद मैंने आपको फाइनल लुक दिखानी है। यहाँ पे तो बिल्कुल तैयार है हमारे कपकेक्स, बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही सॉफ्ट हैं ये कपकेक्स तैयार हुए हैं। और ये खोल के देख सकते हैं अंदर से भी कितने सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये माशाल्लाह से कपकेक्स बन के तैयार हुए हैं। ज़बरदस्त रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, चटपटी और चटखारेदार चिकन स्पैगेटीज की रेसिपी, जिसे बच्चे तो क्या बड़े सभी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चिकन मैंने लिया है यहाँ पे 300 ग्राम, इसको मैरिनेट करके रखेंगे। और ये बहुत ही मज़े का चटपटा सा चिकन बनेगा जो स्पैगेटीज को ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार टेस्ट देगा। तो 300 ग्राम मैंने इस तरीके से स्ट्रिप्स में काटा हुआ है चिकन को। इसमें आप शामिल करेंगे सबसे पहले आधा चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो लहसुन का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ नमक मैं शामिल करूंगी आधा चाय का चम्मच। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे और आधा ही चाय का चम्मच काली मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा पिसा हुआ शामिल किया है। अच्छा कलर देने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें शामिल किया है पेपरिका पाउडर। और इसके साथ ना आधा चाय का चम्मच मैंने शामिल किया चिकन पाउडर। और यहाँ पे सोया सॉस मैंने तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच शामिल किया है। और इसके साथ इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए चिली गार्लिक सॉस मैंने शामिल किया तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। और यहाँ पे साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी इसमें मैदा। तो यहाँ पे स्टार्ट में तकरीबन मैंने 2 चाय के चम्मच शामिल किए थे भर भर के मैदे से ना इसकी जो ऊपरी कोटिंग है ना वो बड़ी परफेक्ट आएगी। और बाद में जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बाहर से बहुत ही क्रिस्पी ये चिकन बनेगी और बहुत अच्छा इसे टेस्ट आएगा। और यहाँ पे 2 चाय के चम्मच मैंने पहले शामिल किए थे, 1 चाय का चम्मच मज़ीद शामिल किया। तो टोटल इसमें 3 चाय के चम्मच और खाने के चम्मच देखें तो 1.5 खाने का चम्मच शामिल किया। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको रख देंगे साइड पे थोड़ी देर के लिए ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने स्पैगेटीज को बॉईल करना है। तो उसके लिए 1.5 से 2 लीटर से एक खुले बर्तन में मैंने पानी शामिल किया और 1.5 खाने का चम्मच इसमें नमक शामिल किया। नमक उतना पड़ेगा कि पानी में ठीक ठाक नमक का टेस्ट आ रहा हो। साथ ही स्पैगेटीज जो है ना ये बाद में फीकी ना हमें लगी। और इसके साथ ना 3 चाय के चम्मच मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया। ऑयल शामिल करने से स्पैगेटीज बहुत अच्छी जब बॉयल होके हम निकालेंगे ना तो एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं, बहुत अच्छी खिली खिली तैयार होंगी जब अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें उबाल आ गया। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 450 से 500 ग्राम मैंने लिए यहाँ पे स्पैगेटीज और एक पूरा पैकेट मैंने शामिल कर दिया। और इसको तोड़ के शामिल नहीं करना, साबुत ही डालेंगे। जैसे जैसे ये नीचे पानी में बॉयल होती जाएगी ना ये नरम होके खुद ही सारी अंदर चली जाएगी। और इसी तरीके से ना साबुत ही हमने इसको उबालना है। तो तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये देख सकते हैं बहुत अच्छी सी मिक्सिंग हो चुकी है। अब अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद 10 से 12 मिनट तक हमने इसको उबालना है या फिर उतनी देर तक कि अच्छे से ये गल जाए। तो यहाँ पे अच्छे से 1-2 दफ़ा मिक्स बीच में हम इसको कर लेंगे। और यहाँ पे माशाल्लाह से कलर भी देख सकते हैं काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है कलर। और मैंने इसको चेक कर लिया बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसको मैंने एक छलनी में निकालना है और ऊपर से ना ठंडा पानी अच्छे से गुजार लेंगे। ठंडा पानी गुजारने से ना बाद में फिर चिपकेगी नहीं। और 2-3 खाने के चम्मच ऑयल मैंने इस पूरी स्पैगेटी के ऊपर फैला देना है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर आगे चल के देखिएगा कि बहुत अच्छी खिली खिली हमारी स्पैगेटीज रहेंगी, चिपकेंगी बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ नहीं। और इसके बाद तकरीबन 1/4 कप मैंने एक खुले मुंह वाले बर्तन में शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल नेक्स्ट स्टेप में। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो ये मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने शामिल करना है। 2 से 3 मिनट तक हमने बिल्कुल भी इसको छेड़ना नहीं है ताकि चिकन के ऊपर से जो कोटिंग है ना वो उतरने ना पाए। उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हम इसको पकने छोड़ देंगे। वक्फे से हम इसका चम्मच चलाते जाएंगे और जब तक प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। सीने का पीस लिया है मैंने तो बहुत जल्दी ये गल जाएगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे एक छलनी में मैंने इसको निकाल के ऐदा कर लेंगे। और इसी पैन में हमने जो बच गया है ऑयल इसमें मैं शामिल कर दूंगी तकरीबन 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। आप चॉप किया हुआ लहसुन भी शामिल कर सकते हैं। और थोड़ी देर तक हमने इस लहसुन को फ्राई करना है। लहसुन का यहाँ पे हमने कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो साथ ही एक मीडियम साइज़ की स्लाइस कटी हुई प्याज मैंने शामिल करनी है। और ये जो स्पैगेटी है ना ये कुछ मैं देसी टच भी दूंगी तो बड़ी मज़ेदार सी चटपटी
ये बन के तैयार होती है। थोड़ी देर के लिए हमने बस इसको सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। साथ ही एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके थोड़े से पानी में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, पेस्ट बना लिया था, ये मैंने इसमें शामिल करना है और थोड़ी देर तक हमने इसको फ्राई करना है। जब इसका पानी टमाटर का खुश्क हो जाएगा, ऑयल बाहर आ जाएगा, तब हमने इसमें शामिल करनी है ढेर सारी सब्जियाँ। तो बड़ी मज़ेदार सी यहाँ पे इन चीज़ों की खुशबू आ रही है। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब शामिल किया इसमें गाजर, बिल्कुल बारीक कटी हुई है स्लाइस में, और इसके साथ 2 बड़े साइज़ की मैंने शिमला मिर्चें शामिल की हैं। यहाँ पे सब्जियाँ आपको जौन सी भी पसंद हो ना, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ एक छोटे साइज़ का बंद गोभी का फूल था, ये सारा ही मैंने बिल्कुल बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया है। और यहाँ पे अब हमने साथ ही कुछ मसाले शामिल करने हैं। तो मसालों में 1.5 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल करना है। इसके साथ 1 चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल किया, और 1 चाय का चम्मच हमने पहले नमक का शामिल किया था, ये आधा चाय का चम्मच मज़ीद इसमें शामिल हुआ है। इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च मैंने शामिल कर दी है। काली मिर्च के साथ साथ मैंने इसमें शामिल किया है 1 चाय का चम्मच भर के चिकन का पाउडर। चिकन पाउडर ना हो तो चिकन क्यूब भी शामिल कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसे टेस्ट आएगा। इसके साथ 2 खाने के चम्मच मैंने शामिल कर दिया सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच मैंने शामिल किया इसमें चिली सॉस, और इसके साथ साथ 2 ही खाने के चम्मच मैंने सिरका शामिल किया है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अच्छे से अब हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। चूल्हे की आंच यहाँ पे मैंने तेज़ की हुई है, और तेज़ आंच पे ना तकरीबन 1 मिनट तक हमने इन सब्जियों को पकाना है। बहुत ज़्यादा देर तक हमने पकाना नहीं है इनको, नहीं तो फिर इनका जो कलर है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और ये अपना सब्जियाँ पानी छोड़ने लग जाएंगी और फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी। इस स्पैगेटी में ना हमें क्रंची सब्जियां ही चाहिए। तो अच्छे से मैंने इसको मिक्स करना है ताकि ये तमाम मसाले और जो सॉस हमने शामिल किए ना, ये इन तमाम सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए, और 1 मिनट तक हमने इसको पकाना है। हमारा मकसद यहाँ पे इनको गलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मिक्सिंग अच्छे से करनी है। और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करनी है ये उबली हुई स्पैगेटी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ये खिली खिली सी बनी है। जब मैंने इसको उबाल के निकाला था ना, उसी टाइम ही मैंने पानी और ऑयल इसमें डाला था, और यहाँ पे अभी तक ये बहुत अच्छी सी खिली खिली ये तैयार हुई है, चिपकी बिल्कुल भी नहीं है। ये आगे चल के मज़ीद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और एक पूरा पैकेट जो हमने उबाला था ना, ये सारी स्पैगेटी मैंने इसमें शामिल कर दी है। उसके बाद ये जो हमने स्टार्ट में चिकन पका के रखा था, ये मैंने इसमें शामिल किया, थोड़ा सा बचा लिया गार्निश के लिए, और यहाँ पे अच्छे से अब हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे ना साथ ही मैंने अब शामिल किया इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए चिली गार्लिक सॉस। तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच मैंने शामिल किया। आप चाहें तो केचप भी इसमें शामिल कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मज़े की और चटपटी सी बनेगी। यहाँ पे मिर्च जो है ना, वो आप अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितने मिर्च मसाले मैंने शामिल किए हैं बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन स्पैगेटीज़ माशाल्लाह से हमारी बन के तैयार हुई थी। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा फिर भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, 1 चम्मच की मदद से थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन 2 चम्मच की मदद से ना आसानी से ये मिक्सिंग हो जाएगी। तो इन 2 से 3 मिनट तक हमने मिक्स करना है इसको, और उसके बाद चूल्हे को हम कर देंगे बंद, क्योंकि हमने इसको सिर्फ मिक्स ही करना था। और यहाँ पर मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकाल रही हूँ, और फाइनल लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की चटपटी सी ये चिकन स्पैगेटी हमारी माशाल्लाह से तैयार हुई हैं। मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार चिकन मलाई कबाब की रेसिपी, जो कि बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार बनते हैं बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए। और इनको स्टोर करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक बर्तन में मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और इसमें आधा कप के करीब मैंने शामिल किया है रफली कट की हुई प्याज, और इसके साथ 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 बड़ी इलायची मैंने शामिल की है। हल्का सा हमने इनको फ्राई करना है, तकरीबन कोई 10 सेकंड के लिए। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है 1.5 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। यहाँ पे हमने इन कबाबों में आलू का भी इस्तेमाल करना है, तो इसलिए लहसुन अदरक में ज़्यादा शामिल करूँगी, क्योंकि आलू में बादीपन ज़्यादा होता है, तो अदरक जो है ना बहुत ज़्यादा बेस्ट है इसके लिए। साथ 1 पाव मैंने चिकन बोनलेस शामिल किए इसमें, और इसके साथ 1 ही पाव मैंने शामिल कर दिए इसमें आलू। छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट करके डाले हैं ताकि जल्दी ये गल जाए। यहाँ पे हमने इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का एक तो कच्चापन ख़त्म हो जाए, और दूसरा ये जो हमने खड़े मसाले शामिल किए ना, इसके साथ चिकन को जब फ्राई करेंगे ना, तो ये चिकन की एक महसूस सी जो स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 से 2 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। चिकन का यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने शामिल करना है इसमें नमक, जो कि 1 चाय का चम्मच शामिल किया है। बस सिर्फ इस स्टेज पे ना सिर्फ नमक जाएगा, और 1-2 जो मसाले मज़ीद शामिल करने हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि किस स्टेज
पे शामिल करना है। नमक शामिल करने के बाद एक दफ़ा मिक्स करेंगे और उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है पानी। यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिए। पानी शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद ढक्कन से इसको कवर लगा के तकरीबन 12 से 14 मिनट तक हमने इनको गला लेना है। दरमियानी आग पे गलाएंगे ताकि एक तो पानी खुश्क हो जाए और इसी पानी में चिकन और आलू जो है ना, ये दोनों चीज़ें गल जाए। तो ढक्कन से कवर कर देंगे। 12 से 14 मिनट के बाद यहाँ पे माशाल्लाह से पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। थोड़ा बहुत जो पानी रह गया है, अब यहाँ पे चूल्हे की आंच मैंने तेज़ कर दी है थोड़ी सी और इस पानी को खुश्क करना है। लेकिन इससे पहले ये जो खड़े मसाले हमने स्टार्ट में डाले थे ना, इनको हमने स्टेज पे निकाल लेना है। दालचीनी और 2 जो बड़ी इलायची शामिल की, क्योंकि इनका फ्लेवर हमें इस स्टेज तक ही चाहिए था। और उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्चें स्टेज पे मैंने शामिल करनी है। इसके बाद शामिल करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच भुना हुआ और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च कुटी हुई और इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे। बस ये कुछ इसमें मसाले शामिल होने हैं और थोड़ी देर तक हमने इनको फ्राई करना है। यहाँ कि चिकन और आलू में इन तमाम मसालों का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये कबाब बहुत कम मसाले इसमें जाते हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी बनते हैं। थोड़ी देर तक हमने इनको फ्राई करना है और यहाँ पे पानी भी देख सकते हैं बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसका ऑयल जो है ना, ये भी बाहर आ चुका है। तो इसी स्टेज पे मैंने इनको गरम गरम को ही मैश कर लेना है, क्योंकि गरम गरम है चिकन भी और आलू भी, तो बहुत अच्छे से मैश हो जाएंगे। और माशाल्लाह से यहाँ पे अच्छे से हमारा मिक्सचर जो है ये मैश हो चुका है, मिक्स हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने 3 खाने के चम्मच शामिल कर दिया दूध की मलाई। आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ तकरीबन पौना कप मैंने शामिल किया ब्रेड क्रम्स। 3 से 4 ब्रेड लेके उनको मैंने ग्राइंडर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और ये मैंने शामिल किए हैं। साथ ही तकरीबन 4 खाने के चम्मच हरा धनिया मैंने इसमें शामिल किया है। ब्रेड क्रम्स से ना कबाबों में बहुत अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स ना हो, इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी इसमें शामिल कर सकते हैं या फिर मैदा भी आप थोड़ा सा इसको भून के वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितना भी मॉइस्चर है ना, वो ब्रेड क्रम्ब अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगी और फिर बाद में कबाब टूटने नहीं पाएंगे। अब मैंने मिक्सचर को फ्रिज में रख दिया ठंडा होने के लिए और दूसरी साइड पर यहाँ पर तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी शामिल किया और 2-2 चुटकी नमक और काली मिर्च डाल के एक गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे। और इसके साथ 4 से 5 ब्रेड लेके उनको ग्राइंडर में मैंने अच्छे से बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लिया। तो ब्रेड क्रम्स इस तरीके से मैंने बना लिए हैं। इस तरीके से ना हमारे कबाबों की जो बाहर की कोटिंग है ना, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार होगी। अच्छे से मिक्सिंग कर ली है और दूसरी तरफ हमारे जो कबाबों का मिक्सचर है ये भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। हाथों पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, क्योंकि ये मिक्सचर ना थोड़ा सा हाथों पर चिपकता है। तकरीबन 3 खाने के चम्मच मिक्सचर लेके हाथों पे ना इस तरीके से मैंने पहले इनको चिपटा करना है और उसके बाद गोल टिक्की की शेप दे लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारी माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये टिक्की तैयार हो चुकी है और इसी तरीके से सारे कबाब हम फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह से इतने मिक्सचर से ना और इतने मिक्सचर से माशाल्लाह से 13 कबाब हमारे तैयार हुए हैं। अब यहाँ पे इन कबाबों को रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था कॉर्नफ्लोर वाला, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें डिप करेंगे इस कबाब को और यहाँ पे कांटे की मदद से मिक्सचर में से कबाब को निकाल के, तो ये जो ब्रेड क्रम्स हमने बना के रखे थे अच्छी सी इसके ऊपर से कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग जो है ना बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि हमने इन कबाबों को आगे फ्रीज़ भी करना है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये देख सकते हैं बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी कोटिंग हो चुकी है। इसी तरीके से सारे कबाब हमने बनाने हैं और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह से सारे कबाबों की कोटिंग जो है ना ब्रेड क्रम्स की हो चुकी है। अब इस स्टेज पे ना हमने इनको रख देना है फ्रीज़र में। अगर तो आपने इनको फ्रीज़ करना है तो 3 से 4 घंटे इनको फ्रीज़र में छोड़ दें। उसके बाद जिपलॉक बैग में डाल के तो इनको रख दें फ्रीज़र में। 1 महीने तक ना ये आपके आराम से चल जाएंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इनको फ्रीज़र में रखे थे, क्योंकि मैंने आधे कबाब फ्राई करने थे। तो फ्रीज़र में रखने से क्या होगा, थोड़े से ये सख्त हो जाएंगे और उसके बाद जब आप फ्राई करेंगे ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने आधे कबाबों को फ्रीज़ कर दिया था और यहाँ पे माशाल्लाह से आधे कबाब में फ्राई कर रही हूँ। तो देख सकते हैं आप बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से ये फ्राई हो रहे हैं। और दूसरा, थोड़ी देर के लिए आपने फ्रीज़र में 1 से 1.5 घंटे तक लाजमी रखना है ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और यहाँ पे प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई किया है। तो अब यहाँ पे एक एक करके हमने इन तमाम कबाबों को निकाल लेना है और बाहर से बहुत ही माशाल्लाह से ये क्रिस्पी कबाब बन के तैयार हुए हैं। इनको मैंने केचप और इमली की चटनी के साथ सर्व किया है। आप बच्चों के लंच बॉक्सेस में इनको बना के देंगे या फिर टी टाइम स्नैक्स के तौर पे भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़े के जूसी और चटखारेदार चिकन कबाब की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाली रेसिपी और टेस्ट में बहुत ही ये कबाब कमाल के बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक लार्ज साइज़ की प्याज ली है मैंने, इसको मोटा मोटा सा काट के एक चॉपर में डाल के मैंने इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। आप चाहें तो कद्दूकश की मदद से इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं।
इसके साथ-साथ 4 हरी मिर्चें और आधा कप धनिया और पुदीना के पत्ते मैंने शामिल किए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक ना बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे और इसके बाद मैंने एक छलनी में निकाल ली है। छलनी में निकालने के बाद ऊपर से चम्मच की मदद से हम दबाते जाएँगे और जितना भी एक्स्ट्रा प्याज का पानी है ना, ये सारा हमने निकाल लेना है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की शिकायत होती है ना कि जैसे ही कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल में डालते हैं तो फ़ौरन से बिखर जाते हैं, तो उसकी वजह भी यही होती है कि प्याज का पानी जो है ना वो उसमें मौजूद होता है। तो यहाँ पे प्याज का पानी सारा हमने निकाल लिया। अब इसको ज़ाया कर देंगे पानी को और ये जो मिक्सचर बचा है ना, इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे 400 से सवा 400 यानी कि 430 ग्राम के लगभग मैंने चिकन का कीमा लिया और ये मशीन में से निकला हुआ है। इसमें हम मसाले शामिल करते हैं। सबसे पहले मैंने एक चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। इसके साथ आधा चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच अच्छे कलर के लिए पेपरिका पाउडर मैंने शामिल किया इसमें, और इसके साथ 1 चौथाई चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल की है। कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दी है और इसके साथ साथ आधा चाय का चम्मच गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने शामिल किया इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ। इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ मैंने शामिल किया है। और चटपटे और चटखारेदार कबाब जो कि बन रहे हैं तो इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने चाट मसाला शामिल किया और बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। इसके बाद जो हमने प्याज और हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना जो चॉप करके रखे थे ना, ये मैंने इसमें शामिल करना है। इसका पानी अच्छे से खुश्क होना बहुत ज़रूरी है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच भर के साथ ही नींबू का रस भी शामिल किया है। चिकन के कीमे में बहुत ज़्यादा फ़ैट तो होता नहीं है, इसलिए हमारे कबाब बहुत ज़्यादा रूखे-रूखे से ना बने, तो इसके लिए मैंने 1 चाय का चम्मच घी का शामिल किया। घी शामिल करने से ना ये कबाब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन के तैयार होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। तो अब यहाँ पे हमने इसको अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो चिकन में अच्छे से आ जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने अच्छे से इसको मिक्स करना है और उसके बाद मैंने इसको रख देना है फ्रिज में। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो आपको रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कबाबों को मैं रख दूँगी फ्रिज में 20 से 25 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं ताकि तमाम मसालों को जो फ्लेवर है ना वो चिकन में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे 25 मिनट के बाद मैंने कीमे को निकाल लिया फ्रिज में से, बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से ये सेट हो चुका है। आप हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये मिक्सचर हमारे हाथों पे चिपकने ना पाए और उसके बाद गोल टिक्की की शेप दे लेंगे। का जो साइज़ है ना वो मैंने नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा बड़ा ही रखा है कि अगर हमें कबाब पैटी बर्गर बनाने होंगे तो अब हम वो भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप पराठा रोल के तौर पे भी आप इस मिक्सचर को इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और यहाँ पे ये देख सकते हैं साइज़ मैंने थोड़े से बड़े साइज़ के कबाब रखे हैं और यहाँ पे ऐसे ही तमाम कबाब बना लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और माशाल्लाह से ज़बरदस्त ये कबाब तैयार हो चुके हैं। बाकी जो मिक्सचर साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा ये हम साथ साथ बना लेंगे। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ इनको फ्राई करने के लिए। तो एक बड़े से तवे में मैंने तकरीबन आधा कप के करीब ऑयल डाल दिया ताकि एक साथ ही हमारे सारे कबाब जो हैं वो फ्राई हो जाएँ। तो इस दरमियानी आंच पे जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो एक-एक करके हम कबाब जो हैं वो डालते जाएंगे। दरमियानी आग पे हमने इन कबाबों को फ्राई करना है। तेल में कबाब डालने के बाद ना 1 से 2 मिनट तक बिल्कुल भी हम इनको छेड़ेंगे नहीं, दरमियानी आग पे एक साइड से फ्राई होंगे। उसके बाद हमने इनकी साइड चेंज करनी है और तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, इनको अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। दरमियानी आग पे ही हमने इनको फ्राई करना है और वक्फे से इनकी साइड जो है वो चेंज करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा इनको ओवर कुक नहीं करना, नहीं तो क्या होगा कि इनके अंदर से जो जितने भी इनके जूसेस हैं ना सारे ख़त्म हो जाएंगे और अंदर से बहुत ज़्यादा रूखे हो जाएंगे, कबाब सख्त हो जाएंगे। तो दरमियानी आग पे 6-7 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है और जैसे ही इनका प्यारा सा बाहर से कलर आ जाएगा तो हम एक-एक करके इनको निकालते जाएंगे। और यहाँ पे ये कबाब जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जो कबाब फ्राई होते जा रहे हैं इनको मैं निकालती जा रही हूँ और इस कबाब का कलर देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त आया है। और इसी तरीके से सारे कबाबों को हमने फ्राई कर लेना है। यहाँ पे ज़बरदस्ती हमारे जो प्लेटर है ना रेडी हो चुके हैं। साथ मैंने प्याज की सलाद बनाई है और इसके साथ धनिया पुदीने की चटनी मैंने रखी है। इनको नान पराठे के साथ खाएं। बच्चों के लंच बॉक्सेस में पराठा रोल के तौर पे या फिर दें या फिर आप इनको पैटी बर्गर के तौर पे इस्तेमाल करें। परफेक्ट रेसिपी है, इनको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।